Velocity time graph of car and scooter are shown in the figure. The difference between the distance traveled by the car and the scooter in 15 seconds. The time at which the car will catch up the scooter are respectively. अब अगर देखेंगे तो ये फर्स्ट 15 सेकेंड्स में डिफरेंसेस पूछ रहा है। तो स्कूटर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहाँ पर स्कूटर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और कार का ये है। तो कार का 15 सेकेंड्स में ये वाली ग्राफ हो जाएगी, ये वाली ग्राफ हो जाएगी। तो नेचुरली है कि कार 0 से स्टार्ट किया है बट उसके पास एक्सेलरेशंस है, लेकिन स्कूटर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड से। तो फर्स्ट 15 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार विल बी मोर देन द कार। तो अब ये कह रहा है, पहले वाले पार्ट में कह रहा है ये कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार एंड द स्कूटर इन 15 सेकेंड्स। तो आप सिंपली एरिया को फाइंड करो। तो फर्स्ट क्वेश्चंस में अगर आप डिफरेंस देखेंगे, हम डिफरेंस लिख रहे हैं इन डिस्टेंस, सो दैट विल बी इक्वल टू डिफरेंस इन एरिया। तो अगर हम स्कूटर का देखेंगे तो हम लिखेंगे 30 एंड मल्टीप्लाइड बाय 15 एंड माइनस, देखिए ये वाली जो एरिया है ये डिस्टेंस देगा स्कूटर का, और ट्रायंगल वाला जो है वो एरिया देगा डिस्टेंस ऑफ द कार। तो कार के लिए लिखेंगे तो कितना हो गया, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 15 एंड मल्टीप्लाइड बाय 45। तो ये कितना हो गया, 450 एंड माइनस, या इसमें एक काम करिए आप, कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए आप 15 को कॉमन ले लो। तो 15 अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ से बचा 30 एंड माइनस 22.5। तो ये हो जाएगा 15 एंड मल्टीप्लाइड बाय 7.5। तो ये आपका 112.5 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब 15 सेकेंड्स में डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर एंड कार इज 112.5 मीटर। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो दो ऑप्शंस में 112.5 मीटर है। अगर सिंगल ऑप्शन में होता तो मैं फर्दर कैलकुलेट नहीं करता, ऑप्शन करते, टाइम बचाते, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते। लेकिन चूंकि यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं एंड टाइम जो है वो 15 एंड डिफर है, इसीलिए आपको दूसरा क्वेश्चन, दूसरे पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये कह रहा है द टाइम एट विच द कार विल कैच अप द स्कूटर आर। तो मान लो कि वो टी टाइम के बाद हम ऐसा, आप सेकेंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में सपोज करिए कि हम मानते हैं कि आफ्टर टाइम टी कार कैचअप द स्कूटर, तो वो 15 सेकेंड्स के बाद होगा, क्योंकि 15 सेकेंड्स तक में स्कूटर और कार की जो डिफरेंसेस है वो 112.5 मीटर है। इसका मतलब 15 के बाद होगा वो। तो मान लेते हैं कि ये टी सेकेंड्स के बाद, अगर मान लीजिए कि आपका टी यहाँ पर है, ये स्टार्टिंग से मान लीजिए मैंने टी लिया है, तो ये वाला अगर देखें तो यहाँ पर अगर कैचअप करेगा, तो यहाँ पर अगर देखें तो फर्स्ट 15 सेकेंड्स में जो कार की डिस्टेंस है वो ऑलरेडी हमारा निकाला हुआ है, दैट इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 15 एंड मल्टीप्लाइड बाय 45 एंड प्लस। अब ये वाली जो टाइम होगा वो 15 टी माइनस 15 हो जाएगा, टी माइनस 15 हो जाएगा ना, क्योंकि टी टोटल स्टार्टिंग से टी टी यहाँ तक है। तो ये हो जाएगा टी माइनस 15 एंड मल्टीप्लाइड बाय 40 एंड दैट विल बी इक्वल टू 30 टी, क्योंकि कार तो कांस्टेंट वेलोसिटी से किया है। अब अगर ये देखें कितना हो गया,
15 25 75 के 5 7 675 divided by 2 and plus 40t and minus 600 is equal to 30t. तो इसको इधर ले आएंगे, ये हो गया 10t इक्वल टू 600 and minus 675 by 2, तो ये कितना हो गया, तो 7.5। तो ये आपका 2 to 2.5 आ रहा है, तो 22.5 सेकेंड आ जाएगा। तो t आपका 22.5 सेकेंड आ जाएगा। इसका मतलब 22.5 सेकेंड्स में कार विल कैच द स्कूटर, एंड फर्स्ट 15 सेकेंड्स में जो डिफरेंसेस है वो 1 to 2.5 मीटर है। दैट्स वाई डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर।